प्रिय साधकों, मैं अपने इस YouTube चैनल तंत्र ज्ञान में आप सबों का स्वागत करता हूं। मैं अपने माता पिता, गुरुजनों एवं इष्ट माता महाकाली को प्रणाम करता हूं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मैं अपने इस चैनल द्वारा तंत्र से संबंधित ज्ञान, वैदिक एवं तांत्रिक साधनाएं एवं उनसे जुड़े अनुभव आप सबों को बतलाऊंगा। आशा करता हूं आप सबों का प्रेम व सहयोग मुझे प्राप्त होगा। आप सबों को माता महाकाली, जिन्हें कालिका देवी के नाम से भी जानते हैं, उनकी साधना बताने जा रहा हूं। इस साधना को करने के पश्चात आपके कार्य अपने आप ही सिद्ध हो जाएंगे, अर्थात आपका जो काम बहुत दिनों से नहीं हो पा रहा है, जो काम बहुत दिनों से लटका हुआ है, वो कार्य शीघ्रता से पूर्ण हो जाएगा। साथ ही साथ यदि आप शत्रु से परेशान हैं, यदि आपको स्वयं के प्राणों का भय बना रहता है तथा धन संपत्ति संबंधी समस्या है, तो ये साधना अवश्य करें। ये एक प्रमाणित साधना है जिसका उल्लेख स्वयं शिव जी ने पार्वती जी से किया था। इसी साधना को रावण ने शिव जी से प्राप्त किया था। इस साधना के द्वारा काम्य प्रयोग करके शत्रु के प्राणों का हरण भी किया जा सकता है। इस साधना का उल्लेख रावण संहिता के अतिरिक्त अन्य पुस्तकों में भी पाया जाता है। मैंने एक साधक जो अपने शत्रुओं से बहुत परेशान था, उसे ये साधना प्रदान की थी। इस साधना के समाप्ति के पूर्व 7वें या 8वें दिन ही उसके शत्रु की दुर्गति होनी शुरू हो गई। शारीरिक क्षति के साथ साथ उसकी आर्थिक क्षति भी हुई एवं सामाजिक प्रतिष्ठा में भी कमी आई। एक अन्य साधक जिनका मकान का कार्य नहीं हो पा रहा था, अनायास ही माता की कृपा से उसके मकान का कार्य संपन्न हो गया। माता महाकाली की महिमा बड़ी निराली है। पुत्र बनकर आप अपनी विनती माता से निश्चल मन से कहें, माता आपकी विनती अवश्य सुनेंगे। ये ध्यान रहे, किसी के अहित के लिए इस साधना का प्रयोग बिल्कुल ना करें, अन्यथा इसके उल्टे प्रभाव के आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। अब मैं साधना के विषय पढ़ाता हूं। यह साधना है कालिका कवच की साधना, जिसे शत्रु संहारण कवच के नाम से भी जानते हैं। संकल्प, विनियोग, ध्यान के पश्चात इस कवच का पाठ प्रारंभ करें। किसी भी नवरात्र में ये प्रयोग आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर नवरात्र 9 दिनों का है तो इस कवच का 1000 पाठ 9 दिनों में आपको पूर्ण करना है। मात्रा यानी कि संख्या में ना तो किसी दिन कमी होनी चाहिए, ना अधिकता होनी चाहिए। जैसे कि 1000 पाठ आपको इस कवच का करना है 9 दिनों में। इसका मतलब है 9 दिनों तक यानी कि 8 दिनों तक आपको इसके 111 पाठ करने होंगे और 9वें दिन एक पाठ बढ़ाकर 112 पाठ करने होंगे, यदि नवरात्र 9 दिन का है तो। इसी तरह से यदि नवरात्र 8 दिन का है तो 1000 पाठ उसको आप 8 से भाग कर दीजिए, तो 1000 भागा 8 यानी कि 125 की संख्या, यानी कि एक दिन में आपको इस कवच के 125 पाठ करने होंगे। अगर नवरात्र 10 दिन का है तो आपको एक दिन में इस कवच के 100 पाठ करने होंगे। नवरात्र के अतिरिक्त आप अगर किसी अन्य दिन इस कवच का पाठ करना चाहते हैं तो कोई भी 10 दिन का अवधि ले लीजिए, अथवा अगर आप सक्षम हैं तो इसे 5 दिन में भी पूरा कर सकते हैं। अगर 5 दिन में इसे आप पूरा करते हैं तो 1000 भागा 5 यानी कि 200 पाठ प्रतिदिन का आपको संकल्प लेना होगा। आपको जो भी आसान लगे आप
इसे उस स्थिति में कर सकते हैं। दिन में एक बार बैठकर संभव ना हो तो दिन में 2 या 3 बार बैठकर भी आप इसे पूरा कर सकते हैं, सुबह में, शाम में अथवा रात्रि में, जैसा समय आपको उचित लगे। कवच के पाठ के पश्चात कवच का हवन नहीं होता है, अतः हवन आपको नवारण मंत्र से करना होगा। कवच का पाठ निश्चित संख्या में निश्चित समय पर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए करें। साधना के दिनों में यदि उपवास कर सके तो अति उत्तम होगा। सबसे पहले संकल्प करें, यदि मंत्र न आता हो तो कहें, मैं अपना नाम लें, मेरे पिताजी का नाम, अपने पिताजी का नाम बोले, मेरा गोत्र, अपना गोत्र बोले, मैं अमुक जगह, अपने शहर, गांव अथवा कस्बे का नाम ले, मैं अमुक जगह का निवासी हूं, मैं अपनी शत्रुनाश के लिए, अथवा अपना काम बोले, जो कोई भी काम जिसे आप चाहते हैं कि माता पूरा कर दें। अपना काम, इसकी सिद्धि के लिए आपके इस कालिका कवच के 1000 पाठ 9 दिनों में अथवा 8 दिनों में अथवा 10 दिनों में पूर्ण करने का संकल्प लेता हूं। हे महाकाली माता, हे कालिका माता, मेरे इस संकल्प को पूर्ण करने में मेरी सहायता करें व मेरे इस कार्य को सिद्ध करने की कृपा प्रदान करें। याद रखें, बिना संकल्प के पूजा व्यर्थ हो जाएगी, कार्य सिद्ध नहीं होगा। फिर दाहिने हाथ में जल लेकर विनियोग मंत्र बोले एवं जल को भूमि पर छोड़ दें। फिर महाकाली के स्वरूप का ध्यान करें, ध्यान मंत्र पढ़ें। मंत्र संस्कृत अथवा हिंदी में आप पढ़ सकते हैं। फिर कवच का पाठ पूरा मन लगाकर करें, मन स्थिर रखें, माता का ध्यान करते हुए पाठ करें। यदि कार्य एक बार के साधना में सिद्ध न हो तो इस साधना के 3 या 4 चरण दोहराएं, अर्थात ठीक इसी तरह से साधना 3 या 4 बार करें। माता पर विश्वास रखें, मन में शंका न लाएं, कार्य सिद्ध अवश्य होगा। माता को लाल अड़हुल का पुष्प चढ़ाएं, दिया जलाएं, माता को इत्र लगाएं, सुगंधित धूप जलाएं, प्रसाद प्रेम से भोग लगाएं। माता अत्यंत प्यारी हैं, ये आपकी हर मुराद पूरी करेंगी। अब साधना के क्रम में कुछ अनुभव होते हैं, मैं उन अनुभवों को आपको पहले ही बता देना चाहता हूं। साधना के क्रम में माता स्वप्न में आपको अत्यंत प्यारी कुंवारी कन्या के रूप में दर्शन देंगी अथवा अपने स्वयं के स्वरूप में भी दर्शन दे सकती हैं। स्वप्न में आपको शिव, त्रिशूल, सर्प अथवा शिव की मूर्ति, महाकाली की मूर्ति या देवी के किसी अन्य स्वरूप की मूर्ति, चित्र अथवा सुंदर महिला या बूढ़ी महिला के रूप में माता महाकाली दर्शन देती हैं। जब आप साधना करने बैठेंगे तो साधना के क्रम में शरीर में तेज गर्मी लगना, कभी कभी ऐसा महसूस होगा आपको जैसे ठंडी हवा चल रही है, या कभी कभी ऐसा महसूस होगा जैसे कमरे में पूरा सुगंध भर गया है। हो सकता है कि पायल की आवाज आपको सुनाई दे अथवा कमरे में किसी के होने का आभास होगा। अगर ये सब महसूस हो तो आप डरे नहीं, ये माता है, माता से प्रेम करें, साधना जारी रखें। लेकिन एक बात अवश्य याद रखें, अपने इस साधना के अनुभव को गुप्त रखें। किसी से अनुभव कहने के पश्चात सबसे पहले तो अनुभव होना बंद हो जाएंगे और आपका काम भी पूरा नहीं होगा। अपना अनुभव आप चाहे तो हमसे शेयर कर सकते हैं।
आपका नाम एवं अनुभव गुप्त रखा जाएगा। अपना अनुभव हमें ईमेल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। यदि आपकी इच्छा होगी तो हम आपके अनुभव को वीडियो बनाकर इसी चैनल पर शेयर करेंगे, लेकिन आपकी आइडेंटिटी को हम गुप्त रखेंगे। विनियोग ध्यान कवच का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लें। पहले साधना करने से कुछ दिन पहले इसे पढ़कर इसका अभ्यास करें, फिर साधना करने के लिए बैठें। ये इस साधना में मतलब एक पाठ में आपको लगभग 30 या 35 सेकंड का समय लगेगा। तो बहुत कम समय में ही, यानी कि लगभग घंटे 2 घंटे में आपकी ये साधना एक दिन की हो जाएगी। आप इस साधना को इस वीडियो को रोक कर भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अथवा नोट कर सकते हैं। इस साधना से संबंधित अन्य गोपनीय बातें मैं किसी अन्य वीडियो में लाऊंगा। मैं महाकाली पुत्र आपसे अगली वीडियो में शीघ्र मिलूंगा एक नई साधना के साथ। जय महाकाली।